कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, जिसे हम कहते हैं लो बैक पेन, इसके क्या कारण है ये हम समझेंगे आज। निचले हिस्से में अगर आपको दर्द होता है या फिर आप अगर झुकते हैं, झुककर कोई काम करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त अगर आपको ये तकलीफ़ बढ़ जाती है, कभी कभी ये दर्द चुभन जैसा दर्द होता है। कुछ लोगों में ये दर्द जो है पैर तक, नीचे तक जाता है, या फिर ज़्यादा देर तक अगर आप खड़े रहते हैं तो भी ये तकलीफ़ बढ़ सकती है। कभी इसमें तनाव या खिंचाव सा महसूस होता है। तो ये लो बैक पेन क्यों होता है, क्या इसके कारण है, इसके बारे में समझेंगे। किस तरह से इससे खुद को बचाया जा सकता है, इसके बारे में भी समझेंगे, और ट्रीटमेंट के बारे में भी इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। और इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए और जानिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आजकल चेंज जो हमारी लाइफस्टाइल हुई है उसमें लो बैक पेन बहुत कॉमन हमको दिखाई देता है। तो क्या इसके कारण है, ये सबसे पहले समझते हैं, ताकि आप कारण को अगर समझेंगे तो इन कारणों को आप खुद ही हटा सकते हैं। जो आपके हाथ में है उसको दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। पहला मुख्य कारण जो है, गलत तरीके से बैठना। आजकल काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, स्टूडेंट्स से लेके ओल्ड एज तक के हम देखते हैं। बच्चों को भी बहुत देर तक पढ़ाई के लिए बैठना होता है, ऑफिस में हमें बैठना होता है। सो अगर आपकी बैठने की पोजीशन सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा झुक कर बैठते हैं, कमर के ऊपर तनाव आता है, स्ट्रेन आता है, इससे लो बैक पेन आपको हो सकता है। कमर में अगर कोई इंजरी होती है, कुछ लगता है यहाँ पे, तो ये भी एक कारण हो सकता है कमर दर्द का। उसी तरह से साइटिका नाम की एक बीमारी होती है, साइटिका में भी लो बैक पेन आम पाया जाता है। साइटिका क्या है, क्यों होता है, इसका क्या इलाज करना चाहिए, इसके ऊपर मेरा वीडियो है, आप ज़रूर देखिए। रीढ़ की हड्डी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए, उस वजह से भी लो बैक पेन हो सकता है। अगर आपको यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होना, पेशाब की तकलीफ़ अगर आपको है, उस कंडीशन में भी कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। महिलाओं में यूटेराइन फाइब्रॉइड नाम की बीमारी होती है, इसके बारे में भी मेरा वीडियो है, उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर यूटेराइन फाइब्रॉइड है तो इस कंडीशन में भी लो बैक पेन आम देखा जाता है। उसी तरह से ओवरियन सिस्ट नाम की एक बीमारी होती है, जो ओवरीज होते हैं उसमें इस तरह की गांठें हो जाती है, इसकी वजह से भी लो बैक पेन देखा जाता है। महिलाओं में ये तकलीफ़ देखी जाती है। अगर आप ज़्यादा वज़न उठाने का काम करते हैं तो इस वजह से भी आपके कमर के ऊपर प्रेशर आने की वजह से आपको तकलीफ़ हो सकती है। या स्पाइनल स्टिनोसिस नाम की एक बीमारी होती है, यानी कि जो जगह होती है जहाँ से नर्व्स पास होती है वो स्टिनोस हो जाती है, छोटी हो जाती है, इस वजह से भी लो बैक पेन हो सकता है। अगर आपका काम ज़्यादा देर खड़े रहने का है, ऐसे कंडीशन में भी आपको ये तकलीफ़ हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस हम जिसे कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर होने की बीमारी या हड्डियाँ घिस जाने की बीमारी, इन कंडीशंस में भी लो बैक पेन देखा जाता है। महिलाओं में और एक कारण होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोरिया, यानी कि सफ़ेद पानी की शिकायत। इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, आप ज़रूर देखिए। सफ़ेद पानी की अगर शिकायत है तो ये भी कारण होता है कमर दर्द का। फिर ऐसे कंडीशंस में हम सिर्फ कमर दर्द के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें सफ़ेद पानी की ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही उसका कारण होता है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी उनको कमर में दर्द रह सकता है, ये भी रूल आउट करना ज़रूरी है। गर्भावस्था में भी कमर में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। उसी तरह से और एक कारण होता है, जैसे ऊंची हील वाली अगर सैंडल आप पहनते हैं तो ऐसे सिचुएशन में कमर के ऊपर आपके प्रेशर आके लो बैक पेन, निचले हिस्से में दर्द की शिकायत आपको शुरू हो सकती है। और इसीलिए कमर दर्द में, स्पेशली लो बैक पेन में क्या कारण है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी प्रमाण में ये आपके हाथ में है, आप खुद की ज़िंदगी में झांक के देख सकते हैं कि किस वजह से मुझे ये तकलीफ़ होती है, क्या करने से बढ़ती है। ये अगर आप समझ जाएंगे तो आप इसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, आप इसके बचाव के बारे में भी समझते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप होम्योपैथी की ट्रीटमेंट इसके लिए ले सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो अगर हम लेते हैं तो इस तकलीफ़ से पूरी तरह से राहत पाए जा सकते हैं। रस्टॉक्स है, रूटा है, सिमिसिफ्यूगा है, ब्रायोनिया है, कॉल्चिकम है, काफ़ी मेडिसिन है। लेकिन होम्योपैथी की दवाई खुद के मन से नहीं लेनी चाहिए। होम्योपैथिक डॉक्टर को किसी आप अच्छे दिखा सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है।
लेकिन उसी के साथ साथ बचाव की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको समझ जाए तो काफ़ी पेशेंट्स में मैं देखता हूँ वो खुद ही इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। सो कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने समझनी चाहिए, आइए जानते हैं। पहला और मुख्य काम आपको करना है, सीधे और प्रॉपर तरीके से बैठना सीखना है। काम में आप भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा झुक के बैठते हैं, तो उसको आपको स्ट्रेट करना है। आपकी चेयर आपको अच्छी लेनी है, आपको बैक रेस्ट, बैक सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। दूसरा काम आपने करना है, एक्सरसाइज शुरू कीजिए। क्या होता है, हम दिन भर एक ही साइड अगर झुकते हैं तो हमारे कमर के इस भाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और इसीलिए आपको एक्सरसाइजेस करने चाहिए। एक्सरसाइजेस में आप योगा कर सकते हैं, आप कुछ आसन कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो लो बैक पेन होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। आपको प्रॉपर पोस्चर मेंटेन कैसे रखना है ये सीख के उस तरह से आपको पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी इसमें है। और एक बात आपको करनी है, अगर आप ओवरवेट है, आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपको वज़न मेंटेन रखना है। अपनी खान पान की तरफ ध्यान दीजिए। आपको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है और इसीलिए आप प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम ले रहे हो या नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम के ऊपर भी मेरा वीडियो है, ये भी आप ज़रूर देखिए। उसी के साथ ज़रूरी होता है विटामिन डी, ये भी आपने पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। अगर आपको कोई गलत हैबिट है, जैसे आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इससे भी लो बैक पेन बढ़ सकता है और इसीलिए आपको स्मोकिंग को छोड़ना है, अल्कोहल ड्रिंकिंग को कम करना है। अगर आप पैदल नहीं चलते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पैदल चलने की आदत डाल दीजिए। पैदल चलने से आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है, आपके मनकों में जो प्रेशर आता है वो कम होकर आपका लो बैक पेन इससे ठीक हो सकता है। आपको ज़्यादा वज़न उठाना नहीं है। अगर आपको वज़न उठाने का ही काम पड़ता है तो आप झुक के वज़न उठाने की बजाय आप नीचे बैठ के उठा सकते। बार बार झुकना अवॉइड कीजिए। उसी तरह से एक जगह पर बहुत देर तक मत बैठिए। हाई हील शूज़ आपको अवॉइड करने हैं। महिलाओं को मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा ऊंची हील वाली चप्पल अगर आप पहनते हैं तो वो आपको अवॉइड करनी है। नींद पर्याप्त मात्रा में लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। सो रोज़ कम से कम 30 से 45 मिनट तक वॉक कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे काफ़ी पेशेंट्स मैं देखता हूँ कि उनकी तकलीफ़ें कम हो जाती है। ये सिंपल सी जो टिप्स मैंने आपको दी है, कुछ एक्सरसाइज करने की जो टिप मैंने आपको दी है, इसी में काफ़ी पेशेंट्स को बिना मेडिसिन के रिलीफ मिल जाता है। आप भी इसी तरह से ठीक हो सकते हैं। इन टिप्स के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइए, थोड़ा वक्त निकालिए, पैदल चलना शुरू कीजिए, एक्सरसाइज शुरू कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, ताकि आप इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो सके। और अगर फिर भी आपको तकलीफ रहती है तो होम्योपैथी की मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।